हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके कोच 22 में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे बीटीसी एएनएम 10,709 पदों की रिगार्डिंग, यानी कि जो 32,127 बहनें हैं उन सभी के लिए क्या चल रहा है काउंसलिंग वाले स्टूडेंट के बीच। क्या सुरजीत की क्या रणनीति है या पप्पू सर की क्या रणनीति, इनके बारे में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। यदि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं प्यारे बहन भाइयों। बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में, वीडियो पूरा देखो और एक सब्सक्राइब करने में आपका क्या जा रहा है। अगर लगता है कि आपको बाद में इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए तो अपना अनसब्सक्राइब कर देना बाद में, लेकिन फिलहाल के लिए सब्सक्राइब कर लेने से मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को। तो बने रहिए, वीडियो पूरा देखें। देखिए, इस समय की जो प्लानिंग चल रही है, सबसे बेस्ट प्लानिंग आपको बता रहा हूँ इस समय की बीटीसी एएनएम, मतलब यानी कि काउंसलिंग स्टूडेंट की यानी कि आपको चीफ जस्टिस अभिनव ओका जी सर के बारे में आपको पता है कि नहीं। अगर नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, उनके डाटा आपके साथ शेयर करूंगा और अपने फ़ोन की स्क्रीनशॉट पे भी लेके चलूँगा कि उनकी जो पीडीएफ वगैरह है, इनको नोटिस है, उनको सर मैंने डाउनलोड करके रखा है। ठीक है सर, हुआ क्या है कि बोला जा रहा है कि ऐसा सुरजीत या पप्पू सर ये बोल रहा है कि मतलब यानी कि जो कर्नाटका में चीफ जस्टिस श्री अभिनव ओका जी सर हैं, ठीक है, यानी कि जो चीफ जस्टिस मतलब कर्नाटका, और वो लोग कर्नाटका से केस जीत के आए हैं। ठीक है, अब वो सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश हैं और कर्नाटका में मतलब न्यायाधीश के रूप में हमने काम किया। अब सर्वोच्च न्यायालय में भी काम कर रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय में सिलेक्शन हुआ है। तो वो बोल रहा है कि अपने ही उनकी प्लानिंग है कि वो अपने ही मतलब जो वहाँ पर लोगों को दिया है उसके खिलाफ कैसे जा सकते हैं। अगर आपको केस जीतना है तो करना क्या है, मतलब कैसे भी करके ओका जी से मिलिए, सब हो जाता भाई। मनी चलता है तो सब हो जाता। आपने जो फंडिंग की उस फंडिंग को वहाँ मतलब यूज करिए, उनसे कॉन्टेक्ट करिए। 27 जून तो आप मतलब क्वालिफाइड स्टूडेंट आप हार जाओगे, ध्यान रखना। आप हारने के चांस, अगर वो व्यक्ति का अपना हायर कर लिया, आपने उसने थोड़ा भी मिस्टेक डाल दिया तो केस आप जीते हो। तो सबसे पहले आपको उस व्यक्ति को पढ़ना है। उसको पूरा डेटा देता हूँ आपको, कोर्ट में डिस्कशन मतलब उसके बाद से कैसे करूँ, उनको बस एक बार उनसे बात कर लीजिए। केस आप लोग जीते हुए, पैसा के सामने दुनिया बिक जाती है, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, तो उन्होंने जो पहले दे रखा है ना उसके खिलाफ वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें डाल देंगे समय देखते हुए, लेकिन इस चीज़ के बारे में। ठीक है, चलिए हम लेके चलते हैं आपको अपने, यानी कि जो उनका जो मतलब बायोडाटा है वो डाटा आपके साथ शेयर करूँगा, आप उनसे मिलने की कोशिश करें। ठीक है साथियों, जैसा मैंने आपको फ्रेंड बताया कि न्यायमूर्ति अभय एस ओका जी के बारे में। न्यायमूर्ति अभय ओक श्रीनिवास ओका का जन्म 25 मई 1960 को हुआ। उन्होंने बीएससी LLM बॉम्बे विश्वविद्यालय से किया है। ठीक है साथियों, 28 जून 1983 को एक वकील के रूप में नामांकित हुए थे, एक वकील बन गए थे। ठीक है, इनके पिता श्रीनिवास डब्ल्यू ओका के चैम्बर में टांडे जिला न्यायालय में प्रैक्टिस शुरू की थी और 1985 से 1986 में वे बॉम्बे उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और पूर्व लोकायुक्त श्री बीपी टिपनिस के चैम्बर में शामिल हुए थे। ठीक है साथियों, कई महत्वपूर्ण मामलों में जनहित याचिकाओं में पेश हुए। 29 अगस्त 2003 को बॉम्बे उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत हुए थे, मतलब यानी पद ने ग्रहण किया गया था। ठीक है साथियों, 12 नवंबर 2005 में स्थानीय न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए और उन्होंने 10 मई 2019 को कर्नाटका उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी शपथ ली थी। उन्होंने 31 अगस्त 2021 को भारत के सर्वोच्च, देखिए ध्यान रखिए डेटा, 31 अगस्त 2021 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में मतलब यहाँ पर सिलेक्ट हो चुके हैं। तो प्यारे साथी, इनने जो मतलब यानी कि जो पहले जो जजमेंट जारी किया था, वहाँ पे एक शब्द बोल रहा था जजमेंट, दिमाग में नहीं आ रहा था, लेकिन जो जजमेंट इन्होंने पहले जारी किया है तो यार मतलब यानी कि आपका जो सीबीटी मतलब यानी कि जो काउंसलिंग वाले स्टूडेंट हैं उनके रिगार्डिंग जो इन्होंने जजमेंट जारी किया है, और अब माना जा सकता है कि 27 जून को आपका इन्हीं के विपरीत मतलब इन्हीं के चैम्बर में आपका क्या होगा, इन्हीं के चैम्बर में आपका मतलब केस जा रहा है। किसका केस जा रहा है, जो मतलब काउंसलिंग स्टूडेंट है। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है, सबसे मेन पॉइंट आपको करने का आता है कि यहाँ पे आपको करना है किसी भी प्रकार से इनको ही कम संपर्क करें। अगर इनसे आपका कांटेक्ट हो गया तो ये मैंने कोई ना कोई रास्ता जरूर आपको बताएंगे। ठीक है, और पैसे के सामने दुनिया बिक जाती है। ठीक है साथियों, तो ये सारा डेटा रहा, उनकी ये प्लानिंग चल रही है। फ्रेंड्स, मैंने सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की। इसी तरीके से अब आपको क्या, मैं वहाँ पे एक शब्द बोल रहा था जजमेंट। ठीक है, इन्होंने जजमेंट जारी किया। अब आपको यानी कि 27 जून को जो काउंसलिंग स्टूडेंट हैं वो इनके ही मतलब चैम्बर, इनके ही में मतलब केस की सुनवाई होगी। तो क्या आपको लगता है कि ये आपके मतलब कैसे करके आप इनको हायर करें, अपने पक्ष में लाइए।
आपको कैसे करके इनसे एक बार बात कर लीजिए। और एक वकील है, ठीक है, अगर आपको इनसे कांटेक्ट हुआ तो आपको एक ऐसा रास्ता बताएंगे कि जीत आपकी होगी। बस आपको इन्हें फॉलो करना होगा। जब तक आपने इन्हें फॉलो नहीं किया, अपने वकील को रख के और इनको कैसे करके इनसे एक मीटिंग 27 जून से पहले मीटिंग कर लीजिए। क्योंकि अगर 27 जून को इन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि आपके विरुद्ध चला गया, तो फिर आपको बचना भारी पड़ जाएगा। आपको बचना है, उनको हार दिलानी है, तो भाई अपने दुश्मन के ही, मतलब तुम्हारे दुश्मन ही हुआ, आपके दुश्मन से ही, दुश्मन के जो हॉनर किसी तरह से उसमें ही मतलब ज़्यादा डाल दिए। तो ज़्यादा डालोगे आप, तब वो खींचा चले आएगा और हर व्यक्ति पैसा के सामने झुक जाता है। न जानिए कि आपने जो फंडिंग की उसका सही उपयोग वहाँ हो जाए और आप लोगों को, मतलब क्वालिफाइड स्टूडेंट को यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए आपकी सफलता की ओर। तो जय भीम साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हमारी, जरूर सब्सक्राइब कर जाएँ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए।